सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं जीजे दिल्ली स्टूडियोज और आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर। तजुर्बा इंसान को वो सबक देता है जो जोश और वलवला कभी नहीं दे सकता। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि तजुर्बेकार लोगों से गुफ्तगू करूं, गुफ्तगू ऐसी हो जो मंतकी हो, जिससे हम कुछ सीख सकें। तो आज स्टूडियोज में मैंने दो ऐसे लोगों को मदऊ किया है जो तजुर्बेकार हैं, ज़ीरक हैं, बावकार हैं। आज हम उनसे जरूर कुछ सीखेंगे और आज जरूर हम कोई मंतकी गुफ्तगू कर पाएंगे। तो आज मेरे जो पहले गेस्ट हैं वो भारत फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, एक सुपरस्टार बेटी के फादर हैं, प्राउड फादर हैं। मेरे साथ हैं शत्रुघ्न सिन्हा। जी शत्रुघ्न। अबे खामोश, होस्ट हो के गोस्ट हो, कब से बोले ही चले जा रहे हो, बोले ही चले जा रहे हो। शट अप। लेकिन शत्रु जी, मैं आप ही का इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। जली को खाक कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बने बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं। और ये विश्वनाथ किसे कहते हैं, ये कौन? शोले फिल्म में अमिताभ का नाम क्या था बबुआ? जय। कैसा फटाक से मुंह से निकला है विजय। और मेरी फिल्म विश्वनाथ में मेरा नाम विश्वनाथ था, उसे भूल गए और अमिताभ जैसे को याद रखा है, कालीचरण याद नहीं। नहीं, चलो विश्वनाथ समझ आया। अब ये कालीचरण कौन है? DDLJ में शाहरुख का नाम क्या था? राहुल। राहुल नाम तो सुना होगा। अरे तेरा बाप है जो उसका नाम याद है। एक्सक्यूज मी शत्रु जी, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। अब आप हद से बढ़ रहे हैं। अरे लल्ला, हद तो उनकी होती है जो हद में रहते हैं, हम तो बेहद रहते हैं। उस शाहरुख का नाम तुझे याद है फिल्म में क्या था? और फिल्म कालीचरण में मेरा नाम कालीचरण था, ये तुम भूल गए। हाँ। शत्रु जी, मैं ये मानता हूँ कि आपने राज किया है बॉलीवुड पे, लेकिन ये जो शो है ना, ये बॉलीवुड को कवर करने के लिए हरगिज नहीं है। यहाँ पे इस वक्त जो खित्ते में सियासी हालात हैं, दिफाई हालात हैं, हम उन पे गुफ्तगू करेंगे। आप भारतीय नागरिक हैं, एक सदस्य हैं, सीनियर सदस्य हैं बीजेपी के, तो हम कुछ मुल्की हालात पे, खित्ते के हालात पे बात करेंगे। खित्ते में तो लग गई है आग, और जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस आग से बने बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं। शाबाश। अब वक्त हो गया है कि हम दूसरे मेहमान को मदऊ करते हैं। दूसरे मेहमान इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ख्वाजा आसिफ साहब। जी, तो ख्वाजा आसिफ साहब कैसे हैं आप? जो है जी, हमने जो है वो कैसा होना है जी, वो जी जंग जीतने के बाद बंदा जैसा होता है वैसे है, खुशबाश, मस्त मलंग, बेहतरीन। नहीं ख्वाजा साहब, जो हो गया सो हो गया। मुद्दा इस वक्त ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, मुद्दा ये है कि खत्ते में आग लगी हुई है, जंग की सूरत हाल है। तो ऐसा क्या करें हिंदुस्तान और पाकिस्तान जिससे अमन कायम रहे? ऐसा क्या करना चाहिए? ये जो है जी, देखें जी, ये जो हिंदुस्तान आपका जो देश है, जो वतन है, इसको जो है हर किस्म की जो है वो मस्ती से जो है बचना होगा। नहीं तो जो है जी, हमने अपने J-10 थंडर जो है उसको उड़ा देना है, और होना वही है फिर जो पहले जो है जो हुआ था, बल्कि उससे ज़्यादा जो है इस बार हो जाना है। अरे खामोश, ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो ख्वाजा मेरे ख्वाजा। तुम्हारा जो हाल मेहदी हसन ने किया वो हम सब ने देखा। ज्यादा मत उड़ना, कहीं यहाँ भी राग दरबारी ना छेड़ दूं मैं, समझ लल्ला। जी ख्वाजा साहब, ये क्या माजरा है? मेहदी हसन का बड़ा चर्चा है, बड़ी रुसवाई हुई आपकी, बड़ी थूथू हुई। खींच के रख जीजे, खींच के रख, इस पाकिस्तानी को धुरंधर बना देंगे इसका, खींच के रख। हाँ जी, खिंच के रखी हो दीजिए, इन्होंने जो है वो कुंडा ठुक्का जो है वो ला के रखी, खिंच के रख जी, मैं खिंच के ला देना। खैर देखिए, जो है ये जो आपने मेहदी हसन साहब की जो बात की है, लिटरली मैं जब गया हूँ मुझे लगा कोई मौसीकी का कॉन्सर्ट। मेहदी हसन खान साहब से आपके जहन में क्या बात आती है कि जी मेहदी हसन खान साहब है जी, मतलब ज़िंदगी में तो सभी प्यार जो है वो किया करते हैं, और मैं जो है मर के भी चाहूँगा। और हम भी लड़कपन में जो है वो ठरकपन हुआ करती थी हमारी भी जो है, तो हम चले गए मस्ती वस्ती बगारने। हमने सोचा कोई लोफी वर्जन होगा, कोई रीमिक्स होगा, कोई रिप्राइज होगा, कोई रिवर्स्ड वर्जन होगा खान साहब का। वहाँ जाके देखा तो जी मौसीकी तो कोई नहीं थी। तो जो है ये एक फरंगी नुमा जो बंदा जो है वो बैठा फर जो है वो अंग्रेजी में सवाल कर रहा, हम उसके लिए जो है तैयार नहीं। कॉन्सर्ट का माइंड बना के गए हुए, आप भी कहीं जाते होंगे जी है कॉन्सर्ट में, मस्ती, शुगल, मेला, ये वो सारी चीज़ें जहन में होती हैं, हुल्लड़बाजियाँ। उस माइंड से आप अगर यहाँ जाए इंटरव्यू करने, तो जो है जो आपके साथ होगा वही जो है हमारे साथ हुआ। बस कर दीजिए ख्वाजा साहब, बस कर दीजिए। मान लीजिए कि आपसे बात नहीं बनी, सवाल पूछे गए, जवाब नहीं थे, और जहां आपसे तल्ख सवाल पूछे जाते हैं आप कभी तैयार नहीं होते।
आपके पास चंद जवाब हैं, आपके अपने सवाल हैं, जब वो होते हैं तो आप जवाब देते हैं। मेहदी हसन ने आपसे जो कुछ पूछा, आपके पास कोई जवाब नहीं था, मान लीजिए। अबे खामोश, और क्या कहा? जीते हुए जो होते हैं क्या वो तुम्हारे जैसे होते हैं? ना मुन्ना ना, होश में आ जा ख्वाजा मेरे ख्वाजा, होश में आ जा। द अमेजिंग शत्रुघ्न सिन्हा। मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा शत्रु जी को। और ख्वाजा साहब, मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि ये जो बात हो रही है कि आप जीते हुए नहीं हैं, ये सरासर जंगी बात हो रही है, जंग में कही जा रही है। इसको आप कहीं अपने ऊपर पर्सनल ना ले लीजिएगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ओ मैं जो है वो मैंने है ना दी मंजी ठोक देनी है जी, घेर के रखी थी, यह करी तो वो करी, अन्नी वाह। बहरहाल जो जीजे साहब, जो आपका जो सवाल है, मैं उस पर जो है वो जवाब देना चाहूँगा कि देखिए जी, 6-0 से जो है वो जीते हुए तो हम हैं ही, इसमें तो जो है वो कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक ये शत्रुघ्न सिन्हा जो है, इसको जो आपने बिठाया हुआ है, इसकी जो बात है, ये 2 टके का फ्लॉप एक्टर, इसकी जो है कोई फिल्म सोलो नहीं आई है। ये 4-5 एक्टरों के बीच में कहीं बुलुंगड़ी बन के घुस जाता था, उसके अंदर कोई सिंगल, काला पत्थर के अंदर शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, ये आप उसके बाद ले लिए लोहा, धर्मेंद्र, शशि का जो बेटा था विजय कपूर वो, उसके बाद ये, फिर उसके बाद आप ले लिए खिलौना जिसके अंदर संजीव कुमार, जतिंदर, उसमें ये बंदा अकेला जो है वो फिल्म नहीं कर सकता है, यहाँ बैठ के जो है वो बोंगियाँ जो है वो मार रहा है। इसको आप जाने दें, इसकी बात ना करें, नहीं तो मैंने इसको जो है वो अभी बता देना। अमिताभ की जेब में बैठ के सबर करने वाला जो है ये एक्टर है, ये बताएगा हमें कि जो है वो जंग क्या होती है, जीतते क्या। और अभी जो है इसके बाल खड़े हुए हैं, तो ये आ गया सियासत में, हमारे रग रग के अंदर सियासत भरी हुई है। अरे ये अमिताभ बच्चनवा का आदमी है जीजे, डायरेक्ट अटैक कर रहा है ये ट्रैक्टर ट्रॉली। और जो है बाबे ओ सोनाक्षी के अब्बे, इधर बात सुने आप मेरी। मैं जो है आपको बताऊं कि ये अमिताभ तो बहुत बड़े एक्टर हैं, वो इतने बड़े एक्टर है कि उन्होंने ऐश्वर्या राय को अपनी बहू रखा हुआ है। सोचे कितना बड़ा एक्टर होगा। और तुझे जतिंदर के बावर्ची का नौकर होना चाहिए, जिस किस्म की तेरी अदाकारी है, बेखमोश, और 2 जुमलों के अलावा आता तुझे कुछ है नहीं, बातें कर रहा है। खाना अगर ज्यादा ही मस्ती है, बदन में गर्मी बहुत उमड़ रही है, तो आ जाओ कर लो 2-2 हाथ। आइंदा कभी मुझे अमिताभ और जीतू से नहीं मिलाना, नहीं तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा दूंगा। और कोई पूछे तो कह रहा छेनू आया था। अब ये छेनू कौन है शत्रु जी? 3 बादशाहों में से एक बादशाह। अब तुम पूछोगे बबुआ 3 बादशाह कौन है? ये पहला बादशाह, ये दूसरा बादशाह, तीसरे बादशाह हम हैं। पूछोगे नहीं? अब क्या पूछूं, बता दिया। मैं यहाँ एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब हम आते हैं तो हम शायद कोशिश करेंगे कि शत्रु जी को जरा शत्रुघ्न सिन्हा से एक बेहतर इंसान बना सके, बेहतर गुफ्तगू कर सके। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, साथ बनाए रहिए। दिन क्या है बे आज? मंगल, लिख ले। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं जीजे दिल्ली स्टूडियोज और आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। जी ख्वाजा साहब, कुछ कह रहे थे आप? ओ भाई, ओ ये छेनू भी इसी का नाम होगा, ये छेनी के मुंह वाला जो थोड़ी के साथ छेनी नहीं होती, टाका टाक मंजी ठोकते हैं जिससे, ये वही है। छेनू नाम है मेरा, आए तो बता देना मैं आया। और क्यों बताएं भाई, तुम आए हो तो आए हो, ठीक है, कोई कार्ड वार्ड विजिटिंग कार्ड बनाओ छेनू नाम का। इसका कोई विजिटिंग कार्ड नहीं बनाता है जो है, कहते ये कैसा छेदी नाम है आपका, छेनू छेदी। अब मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है शत्रु जी, ख्वाजा साहब, मेरी आप दोनों से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि कुछ ऐसी बात कर लीजिए कि यूथ आपसे कुछ सीख सके। यूथ आप लोगों से बेजार है, वो आप लोगों की बातों को समझ नहीं पाते हैं, बेजार हो गए हैं आप लोगों से, तो कुछ ऐसी गुफ्तगू कीजिएगा जिससे कुछ सीख सके। मैं सिखाता हूँ अमेजिंग स्पाइडरमैन बनने का तरीका। पहले करेंगे चंद, दूसरा करेंगे चुन, छा 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 छा। चलिए, इन्होंने तो डिसअपॉइंट किया। ख्वाजा साहब, आप कुछ कह रहे थे? जो है जीजे साहब, मैं आपको यहाँ एक लम्हे के लिए जो है वो रोकना चाहूँगा। आप शायद जो है मेरी पॉपुलैरिटी से आप वाकिफ़ नहीं हैं। आपने मुझे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पाकिस्तान बुला तो लिया है, लेकिन अगर आप मेरे हल्के सियालकोटे में अगर आए, सियालकोटे के अंदर अगर आप वहाँ पर जाएं, आपको पता चलेगा जो है यूथ मेरे पीछे क्रेजी जो है। जिस तरीके से आपका जो है वो कौन है, ये आपका दिलजीत दोसांझ, आई एम दिलजीत दोसांझ ऑफ सियालकोट। लड़कियों ने मेरे अपनी तस्वीरें जो हैं वो अपने कुर्तियों के ऊपर बनाई हैं, ना कि सिर्फ कुर्तियाँ, दुपट्टों पे उनके जो है वो मेरी तस्वीरें
पब्लिक यूथ मेरे पीछे ऐसी है, आप सोशल मीडिया जो है वो उठा के देखें, एक बात जो है वो मेरे ख़िलाफ़ कोई कर दे, मेरे घर वालों के ख़िलाफ़ कोई कर दे, मेरी आपी के ख़िलाफ़ कोई कर दे, मेरे भतीजे के ख़िलाफ़ कोई कर दे, मेरी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई कर दे, पूरा यूथ जो है उधर आके खड़ा हो जाता है। और तो और जी, मेरी अपनी जो है वो पार्टी के अंदर कोई मेरे ख़िलाफ़ बात कर दे तो है उसको जो है वो लोग निकलवा देते हैं। नहीं, ये आप अपने बारे में ही गुफ्तगू कर रहे हैं ना। जी जनाब, जब मैं जेल में गया था, आपको पता है मेरा लॉकअप नंबर क्या था? क्या 804 तो नहीं था? हाउ कुड यू नो दैट? आप मकबूल हैं, आप नहीं, मैं ख्वाजा हूँ जी, मैं मकबूल नहीं हूँ। मकबूल जो है वो हमारे यहाँ काम करता है। नहीं, ऐसे पॉपुलर मेरा हैं, को क्या है? आप पॉपुलर हैं? नहीं, मैं पॉपुलर नहीं जी, आई जस्ट टोल्ड यू आई एम ख्वाजा। नहीं, आपने अभी कहा कि खवातीन जो हैं अपने दुपट्टों पे, अपनी कुर्तियों पे आपकी तस्वीर बना लेती हैं। जी, यूथ, नॉट जस्ट खवातीन, यूथ, यंग खवातीन। और आपको अगर कोई कुछ कहे तो पूरी यूथ पाकिस्तान की उठ खड़ी होती। बाईकॉट आ जाता है जी, बाईकॉट। और आपकी बहन को या आपके भतीजे को भी कोई कुछ कहे तो यूथ को बुरा लगता है। बहुत जो है वो बुरा लगता है जी, बिल्कुल खतरनाक लेवल का। नोबडी कैन टॉक अबाउट माई एक्स वाइफ, माई करंट वाइफ, माई फ्यूचर वाइफ, नॉट एट ऑल। शत्रु जी, आप कुछ कहिएगा, मैं यहाँ पे समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या बात हो रही है। शत्रु जी, कमेंट कीजिएगा। यूथ तो हमारे साथ है बाबुआ, सारी यूथ हमें देती है वोट क्योंकि हम हैं उसके सबसे फेवरेट हीरो। शत्रु जी, यूथ आपको जानती भी नहीं है, आप हीरो भी नहीं रहे हैं। आप फेवरेट हीरो कैसे हो गए? यूथ ने आपको आपकी पॉपुलैरिटी पे वोट कैसे दे दिया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप ख्वाजा आसिफ जैसी ही बातें कर रहे हैं, बिल्कुल वही बातें कर रहे हैं। एक सेकंड ख्वाजा साहब, मैं कंप्लीट कर लूं। तो जो शत्रु जी को जो वोट पड़ा है वो पार्टी को वोट पड़ा है, शत्रु जी को नहीं पड़ा है। जी ख्वाजा साहब। मिस आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी। ये जो है, ये अभी जो बंदे ने जो है वो कहा है कि ये पॉपुलर एक्टर है। जी जी। ओ भाईजान, ये बंदा जो है वो एक्टर भी नहीं है। एक्टर कहते हैं जी अदाकारी करने। ये बंदा भरम करा के जो है वो फिल्मों में आया है। वो कहीं चने चबा रहा है, कहीं कह रहा है तीसरे बादशाह मैं, कहीं कह रहा है मैं, वो आए तो कहना मंगल, आए तो कहना छेनू आया था, कहीं जो है उससे इसका नाम पूछा जा रहा है, भाई नाम क्या है, कह रहा है जी आज दिन क्या है, मंगल लिख ले। ये बंदा जो है इसको सिर्फ भ्रम कराने आते हैं। मैं बताऊं, मुझे लगता है जो है इंडस्ट्री में लोगों के गंदे गंदे राज इस बंदे के पास हैं, जिसका जो है नाजायज़ फ़ायदा उठा के ये बंदा उनसे फिल्में साइन कराता है। अबे खामोश ख्वाजा, मेरे ख्वाजा होश में आ जा। कितना झूठा है ये शख्स जीजे। इसकी फोटो जो है वो कहीं पर भी नहीं आई है, बल्कि इसके शनाख्ती कार्ड से भी इसकी फोटो हटा रहे हैं बाबुआ। अरे अजीब बात कर रहे हैं, मतलब शनाख्ती कार्ड से क्यों हटा देंगे और कैसे हटा देंगे? खबरें आ रही हैं ऐसी बाबुआ। ये कौन सा मियाँ खलीफा है, मियाँ ख्वाजा है। जीजे साहब, लेट मी करेक्ट यू वन लास्ट टाइम। उसके बाद मेरी एक अपॉइंटमेंट है, मैंने निकल जाना है यहाँ से अपने विमान में। मैं आपको बताऊं, ये जो अभी आपने बात की तस्वीर की, ख्वातीन ने इंडिया में, आपके इंडिया में मेरी तस्वीर से शादियां की हुई हैं। ओके। व्हेन आई वाज इन यंग एज, मैं राजेश खन्ना के गाने गाता था, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे। कभी कभी इत्तेफाक से, और कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं तो कुछ याद रह जाते हैं। गर्ल्स वर क्रेजी। मेरी तस्वीरों से शादी हुई है, मैंने तलाक़ें मेरी तस्वीरों ने दी हैं उन्हें। आपकी तस्वीर से हिंदुस्तान में शादी हुई जी, और आप पाकिस्तान में मकबूल हैं। मतलब आप किसी एक शख्स से ऑब्सेस्ड लगते हैं मुझे। आपको ऐसा लगने लगा है वो आप हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, डिनाई कर दीजिए। आप अब जो है आपकी रिसर्च मुझे पता चल गई। आप, मुझे लग रहा है जी आप बहुत ही कोई ठंडे किस्म के, आपसे कई दर्जे अच्छा मेहदी हसन था एटलीस्ट। उसके बाद रिसर्च थी। आपको जो है, जो आई एम नॉट श्योर, आपको ये बात पता कैसे नहीं है कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा हूँ। मैंने रिटायरमेंट ले ली थी 1993 में। आपने कोई हॉस्पिटल तो नहीं बनाया ख्वाजा साहब? कैंसर का मैंने एक अस्पताल बनवाया है, वो बड़ा मतलब गरीबों का इलाज करते हैं उसके अंदर जो है, और जो अलग अलग शहरों में जो है वो करते हैं, फंड रेजिंग उसकी हो रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हम कोशिश करेंगे हिंदुस्तान में भी फंड रेजिंग करें, तलकात अगर बेहतर हो गए तो। ख्वाजा साहब की ऑब्सेशन है या ये रियलिटी है, मैं तो हर कोई कमेंट नहीं दूंगा। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग खुद ही फैसला कीजिएगा। ख्वाजा साहब ने हॉस्पिटल बनाया है, ख्वाजा साहब क्रिकेटर थे, ख्वाजा साहब जेल भी गए हैं, ख्वाजा साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर भी, ये ख्वाजा साहब कह रहे हैं। तो मैं यहाँ ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात को यहीं से शुरू करते हैं। शायद ख्वाजा साहब पर बताने के लिए और भी बहुत कुछ होगा। एक ब्रेक।
वेलकम बैक व्यूअर, मैं हूं जीजे दिल्ली स्टूडियो से और आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर। मेरे साथ हैं शत्रु जी और ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब कुछ बात करना चाह रहे थे मुझसे, ऑफ एयर कुछ कह रहे थे, शायद कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। जो है मैं जीजे साहब ये पूछना चाह रहा हूँ कि इज देयर एनी डाउट अबाउट दैट यू आर जीजे? आपका अपने जीजे होने में कोई डाउट है? तो हर ब्रेक के बाद बताना जरूरी है कि मैं जीजे, मैं जीजे, मैं जीजे। ऑफ कोर्स यू आर जीजे। बस बात ये बोंगियाँ जो है वो भी जो इन्होंने मारी हैं शत्रुघ्न सिन्हा ने, मैं इनको बताना चाहूँगा जी। अब बात आएगी जी प्रूफ पे। पहले तो जो है मेरे पास ये 2 तस्वीर हैं, मैं दिखाऊंगा। ये पहली फ़ोटो अगर आप देख सकें, ये किसकी है? जी सोनाक्षी सिन्हा की तस्वीर। वो आप नहीं जी, ये शत्रुघ्न सिन्हा से पूछ के बताएं जो है ये किसकी फ़ोटो है। हमारे बिटवा की तस्वीर है भाई। ओके जी, डन हो गया। अब ये दूसरी फोटो है जो है ये किसकी है? एक तो अचार की बोतल नहीं खुल रही, ये पजल खेल रहा है। ये सोनाक्षी सिन्हा ही है ख्वाजा साहब। वो यार आपको कोई मुंह का बवासीर है? वो भाई शत्रुघ्न सिन्हा से पूछ के बताए। अरे सोनाक्षी की फोटो है बे, अचार नहीं खुल रहा। माई लॉर्ड, नाउ आई हैव टू टेल यू द ट्रूथ। एक ही सवाल बार बार पूछ रहा, बहराएगा हो का? ये जो है ये जो है जी रीना रॉय है, ये जो है जी सोनाक्षी सिन्हा है। दोनों जो है जी एक ही शक्ल की ख्वातीन है और ये सोनाक्षी सिन्हा के जो है वो अब्बा होने का क्लेम शत्रुघ्न। ओ भाई गंदा आदमी है ये। शत्रु जी ये क्या बात कर रहे हैं? ये ख्वाजा साहब क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं एक तस्वीर रीना राय की है, एक तस्वीर सोनाक्षी सिन्हा की है। अरे खामोश जीजे, ख्वाजा मेरा ख्वाजा होश में आया हुआ है क्या? आजा, ये एक काबिल आदमी है, एक धुरंधर है, एक चमत्कारी है, एक अशक्त है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ये पुरुष ही नहीं महापुरुष है। इसकी तस्वीरें लड़कियों की फोटो, जीन्स, टी शर्ट, हर जगह इसकी फोटो जो है वो लगी होती है। इसे नौजवान पसंद करते हैं, बल्कि ये नौजवानों का आइकन है। बस यही ठीक है, और जो ये कह रहा है उसको इग्नोर कीजिए, आगे बढ़िए। आप ये क्या साबित कर रहे हैं? एक तरफ आपने रीना राय की तस्वीर रखी, एक तरफ सोनाक्षी सिन्हा की तस्वीर रखी, दोनों को सामने दिखाया। शत्रु जी की भी जो लबु लहजा है बदल गया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोनाक्षी सिन्हा है वो रीना राय की बेटी हैं, और शत्रु जी मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप? ये तो उसने कहा भी नहीं जीजे, ये अपने ही मुंह मियां मिट्ठो। मतलब ये जो आपने गोदी मीडिया बना रखा है कि जो मुंह में आएगा वो बोलता रहूंगा, अपने शब्द ख्वाजा के मुंह में मत डालिए। अगर डालना है तो कुछ और डालिए, शब्द न डालिए। आई जस्ट सेड, मैंने जो है वो अभी यही बात कही है कि ये शख्स जो आपने बिठाया है जिसका नाम शत्रुघ्न सिंह, जिसके नाम में ही गांध है जी, उस बंदे ने रायता फैलाया है। उसकी अपनी कोई हकीकत, कोई असलियत नहीं है। और रीना राय जो है उसकी माँ है, और यही जो है वो कहानी जो है वो चल रही है। ये तो मैं बेचारी जो है वो कुएं में कूदने जो है वो जा रही थी, इसको तो रोका हमारे खिलाड़ी ने। उस बेचारे ने रोक के कहा कि जी नहीं आप ना डूबे, खैर है आप जो है वो कर लेते हैं कुछ। ये ऐसा जो है वो आदमी आपने बिठाया। शेम ऑन यू जीजे साहब, ये इसको कोई घर पे नहीं बुलाता है, आपने स्टूडियो बुला लिया है। ख्वाजा साहब आपने तो बड़ा खोल के ही बयान कर दिया है, अब इस पर क्या ही कमेंट करूंगा। नहीं जी, कमेंट करने की जरूरत नहीं है। नाउ इट्स 7-0, 6-0 पहले था, ये एक हमने छक्का मार दिया है। 7-0 नाउ इट इज। आप देखें ये इस बंदे ने जो है वो कबूल कर लिया है। घबराने की जो है वो कोई बात नहीं है। अब अदालती कार्रवाई होगी। मैं रीना को जो है, रीना रॉय को खुद फ़ोन करूंगा, उनको दिलासा दूंगा कि इंसाफ होगा। बिल्कुल होगा जी, क्योंकि अभी हम जो है वो जिंदा हैं। ठीक है जी, हमने इंसाफ कराना है और हम किसी बेटी के साथ जो है वो ज्यादती नहीं होने देंगे। नहीं ख्वाजा साहब, आपका क्या लेना देना है? रीना किसी की भी माँ हो, सोनाक्षी किसी की बेटी हो, आप कहाँ से आ गए हैं बीच में? देखें जी, जो है वो जिस शख्स की बेटी को जो है वो हक नहीं मिल रहा है, हम उस बेटी के साथ खड़े हैं। मियाँ साहब की जो है वो बेटी को हक नहीं मिल रहा था, हम उनके साथ खड़े हुए। आज देखें चीफ मिनिस्टर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस बेटी के साथ जो है वो खड़े होते हैं उसको उसका हक दिलवा के ही मानते हैं। तो हम हर बेटी को जो है वो उसका हक दिलवा के मानेंगे। अब चाहे वो बेटी बंदा एक्सेप्ट करे या ना करे, चाहे वो ये कह दे जी कि ये तो जो है वो मेरी एक्स वाइफ के यहाँ पल रही थी, मैं तो जानता ही नहीं कौन है, डजंट मैटर। हम जो है वो प्रूव करके रहेंगे अदालत में कि जी हकीकत क्या है। बहुत सुना सुना लग रहा है, या तो मेरे कान बज रहे हैं। ये स्टोरी जो आप सुना रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा की, ये कहीं पहले सुन रखी है, पता नहीं ये डीजे वो हो गया है, क्या हो गया है, कुछ हो रहा है यहाँ पे। अब तो हमारे मामों से जाके लड़ो,
हमारी माँ का हिस्सा नहीं दिए हैं वो। बेटी का हक है, हर पॉलिटिशियन की बेटी का हक तुम ही क्यों दिला रहे हो बे? जी ख्वाजा साहब, मैं आपसे अगला सवाल ये जीजे, तुम प्रोग्राम बंद करो, वो घुस के मार रहा है। क्या अदालती फैसला आने तक बैठे रहोगे ऐसे ही? बंद कर दो इस प्रोग्राम को और हो जाओ खामोश। जी जो है ऐसे कैसे जो है वो आपने प्रोग्राम खत्म करना है? प्रोग्राम जो अभी मैंने वाड़ देना है, प्रोग्राम जो है आपका वाड़ जाना है जी। अभी थोड़ी देर में जो है वो देखिएगा, मैं नंबर जो है वो आ गया है। हाँ जी, +9100 इंडिया का ही जो है वो नंबर है। मैं अभी जो है वो डायल करने लगा हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी जी सोनाक्षी बेटा, देखो जी कोई घबराने की बात नहीं है। ये जो तुम्हारे अब्बू हैं, इन्होंने तुम्हारी अम्मी छुपाई हैं। रीना राय जो है वो तुम्हारी असल अम्मी है और मैंने ये बात प्रूफ कर देनी है। तो बेटा आपने जो है वो घबराना नहीं है। वी आर विद यू एज जो है नेशन। इंशाल्लाह हम आपको आपका हक जो है वो बहुत जल्द दिलाएंगे। ये बीजेपी वाला अब्बू जो है इसको आप भूल जाए, ये गंदा आदमी है, बहुत गंदा आदमी है। ओके बेटा। हाँ जी, मामला जो है वो अब अदालत में सॉल्व होगा। शत्रु जी, अब बात निकल पड़ी है तो मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपने बीजेपी कैसे ज्वाइन की, जबकि हम ये जानते हैं कि आप पाकिस्तान में एक वक्त में जनरल ज़िया-उल-हक के दोस्त थे, आप पाकिस्तान जाया करते थे, आप पाकिस्तान हिंदुस्तान की दोस्ती की बात किया करते थे और आज आप बीजेपी के सदस्य हैं। ये कैसे हुआ, ये चमत्कार? अरे खामोश, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल के हम दो शेर, मैं और जिया। हो गई जल्दी चल घर देर, ये देख, ये नहीं, हो गई देरी चल घर। कुछ था हमारे दरमियान जो कि हम शेयर करते थे। जहां तक बात है बीजेपी की, तो भारतीय जनता पार्टी जो मैंने ज्वाइन की है वो मैंने मोदी जी के जो संस्कार हैं, जो उनका विजन है, जो उनका आत्म प्रभात है, जो उनका प्रकोप है, जो उनका प्रशासन है, जो उनका प्रतिशोध है, उसको देखते हुए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। मेरा शुरू से मन था कि मैं भी एक तलवार उठाऊं और लोगों को मारना, बिला वजह मारना शुरू कर दूं। किसी को गोश्त खाने पे मारूं, किसी को ना खाने पे मारूं, किसी को गाय चलाने पे मारूं। और बस यही वक्त मुझे मिला बीजेपी सरकार से। उन्होंने कहा खुली छूट है और हमने बिहार में जीत करके ये दिखा दिया है कि बिहार का लल्ला जो है वो किसी से नहीं न डरता है, समझे? ये जितनी गुफ्तगू आपने की, ये अगर आप खुद सुनेंगे आपको हंसी आएगी। ये क्या था? मतलब हिंदुत्वा है, बीजेपी का जो भी एजेंडा है वो हिंदुत्वा है, ये हमारा मैनिफेस्टो है। तो फिर आप जिया के दोस्त कैसे थे? फिर आप पाकिस्तान कैसे जा रहे थे? ओ, बात नहीं बन पड़ेगी अब आपसे, क्योंकि आप जीते हुए हैं। तो ख्वाजा साहब, आप भी जीते हुए हैं, आपसे कोई बात बन पाती है? मुझे एक चीज़ बताएं दीजिए साहब, आपकी बड़ी मशहूर आपकी हिंदुस्तान की फिल्म थी सीता और गीता, याद है आपको? जी जी। उनमें उनका कलर क्या था? सीता और गीता का? हाँ, सीता और गीता का कलर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है वो कलर? हाँ, कॉम्प्लेक्शन जो है वो क्या था? सीता का कॉम्प्लेक्शन क्या था, आपको याद है? नहीं, मुझे नहीं। उसमें ब्राउन था, हमारे यहाँ वाइट है। पता नहीं, ये तो मुझे बात ही समझ नहीं। ब्रेक 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 ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर, मैं हूं जीजे दिल्ली स्टूडियो से और आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। ख्वाजा साहब से बात हो रही थी और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, तो हम ख्वाजा साहब की तरफ बढ़ते हैं। शायद कुछ नए इंकशाफ वो अपने बारे में करना चाहें या शत्रु जी से वो कुछ बात करना चाहें। जी ख्वाजा साहब, ये बताएंगे कि जवानी के दिनों में आपकी क्या तरीक़ेकार हुआ करते थे और किस तरह की ज़िंदगी आपने गुजारी, क्योंकि अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जवानी कैसे? देखिए जी, जो है जवानी जो है उसमें कुछ ना कुछ जो है वो गलतियाँ जो हैं वो सब ने की हैं। आप जो है वो अभी जवानी आपकी आई है, निगोड़ी कैसी जवानी है, बात सुने ना मेरी भी जवानी आई थी। तो जवानी के किस्सों को जो है वो जवानी में ही रहने देते हैं जी। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। यहाँ जिस मोड़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये मेरी सियासत की बुनियाद है। इसको मैंने जो है वो नाम दिया यू टर्न, क्योंकि जो बंदा यू टर्न नहीं ले सकता है जी, वो बंदा मैं सियासी मानता ही नहीं उसको। बेहतरीन सियासतदान है जी यू टर्न लेने वाला। और ये यू टर्न मेरी ज़िंदगी में जो है वो जहाँ से आया है, मैंने आपको उसकी अभी जो है वो एग्जांपल दे दी है कि ये उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। शत्रु जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप आज भी रेलेवेंट हैं और आप आज भी मकबूल हैं, जबकि ऐसा है नहीं? क्या तुम्हें धूम 3 में देख करके लगा के 2 आमिर खान हैं? नहीं। क्या तुम्हें जवान में शाहरुख खान को देख के लगा के 2 शाहरुख खान हैं? हरगिज़ नहीं।
हकीकत में यही फर्क होता है बबुआ कि जो लगता है वो होता नहीं है। इसलिए मुझे भी लगता नहीं है कि मैं फेमस हूं, लेकिन मैं फेमस हूं। अच्छा, आप फेमस हैं? मैं फेमस हूं। चलिए मैं फेमस हूं। शत्रु जी, आप जितनी कोशिशें कर रहे हैं मकबूल होने की, वो सब फेल हो रही हैं। आपको नजर क्यों नहीं आ रहा है? मकबूल तो वैसे ही इरफान खान को मिल गई थी, विशाल भारद्वाज द्वारा निर्मातित। हमने उसकी कोशिश ही नहीं की। हमने कोशिश जो है वो की है जवान फिल्म में शाहरुख खान का रोल मिल जाए। जी, मतलब आप एनिमल में रणवीर का रोल। व्हाट? जी, व्हाट नेक्स्ट? आस्क मी व्हाट नेक्स्ट। मतलब आप अभी एक फिल्म आ रही है धुरंधर, उसमें क्या बनना चाह रहे थे आप? चौधरी असलम? नहीं, उसमें हम बनना चाह रहे थे रहमान डकैतवा। हरगिज नहीं लगते आप। अरे काहे नहीं लगते, हम कई फिल्मों में डकैतवा बने हैं। शत्रु जी, मैं आपको यहाँ एक बात बताऊंगा और रोकूंगा आपको। देखें, आप किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए। आप एक डिलीजन, आपको लग रहा है कि दुनिया इस वक्त 1975 में है। नहीं है, आप बिल्कुल इररेलेवेंट हैं। यकीन कीजिए कि आज जब मैंने आपके घर कॉल किया और कहा कि मैं आपको अपने शो में बुलाना चाहता हूं, तो आपका बेटा चौंक गया और उसने बोला कि आप क्या ठीक कह रहे हैं? अबे खामोश, हमारा बेटा कहां से आया? जी बिल्कुल है, लव सिन्हा है। लव सिन्हा कहां है? आप अपने बेटे को भी नहीं जानते? है वाकई? जी लव सिन्हा। माता रानी की कसम। जी लव सिन्हा आपका बेटा है। हम पिता बन गए, वाह थैंक यू। अब हम इस डुलुलु से निकल के सुलुलु में आ जाएंगे। ये डुलुलु खत्म हुआ, थैंक यू। आज जीजे आपकी वजह से हमें पिता बनने का सौभाग्य जो है वो प्राप्त हुआ। आपको पता है आप स्प्लिट पर्सनालिटी के शिकार हो गए हैं, डिल्यूजनल हो गए हैं। आप जो खुद को तस्वुर कर रहे हैं वो आप नहीं है। आपको अंदाजा है इस बात का? नहीं, मुझे बखूबी अंदाजा है इस बात का कि मैं जो हूँ मैं वो हूँ। ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी जैसे चाहे जीऊँ तुरूरू, क्योंकि मैं जो हूँ मैं वो हूँ। तुमको अच्छा लगूँ या ना अच्छा लगूँ बच्चू, मसला सारा ये है कि आपने किसी और के मुंह से ये कहानी सुन रखी है। तो why are you doubting my personality? अच्छा। Apart from doubting his personality. Alright. आप ये कह रहे हैं डिल्यूजनल आप नहीं हैं, कोई और शख्स है। Exactly. क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये कहानी मेरी नहीं है। बस आपने जो है वो पहले उनसे सुन ली तो आपको लग रहा है उनकी कहानी है। अच्छा ठीक है। मैं अपने व्यूअर पे ये फैसला छोड़ता हूँ कि ख्वाजा साहब ने जो आज अपनी कहानी सुनाई है, अपनी ज़िंदगी जिस तरह बताई है, जैसे वो रहते हैं, कुत्ते पालते हैं, उनकी चप्पल बड़ी मशहूर है, ख़वातीन उन पे मरती हैं, पूरा मुल्क उनको पसंद करता है, उनके जलसों में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। साहब, मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मेरे बच्चों की जो है वो मुझे कॉल आ रही है लंदन से। वो अपनी माँ के साथ रहते हैं लंदन में, बड़ा मिस कर रहे हैं मुझे। आपके बच्चे इंग्लैंड में रहते हैं? जी इंग्लैंड में रहते हैं अपनी माँ के पास। वो पाकिस्तान भी आना चाह रहे थे अभी थोड़ी? जी बिल्कुल, उनको परमिशन का कोई मसला था, मैं अभी क्लियर करा दूँ उनको। मैं ज़रा बात। हाँ जी बेटा जी बेटा जी, वालेकुम सलाम जी बेटा जी। नहीं चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी बेटा जी, घबराना नहीं है आपने इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। ख्वाजा साहब, डर फिल्म में शाहरुख खान अपनी माँ से बात किया करता था और उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। वो फ़ोन पे बड़ी लंबी बातें करता था। मैं आपको रियलिटी चेक नहीं देना चाहता। आप मुझे अच्छे लग रहे हैं इस तरह, आप डिल्यूजनल अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको रियलिटी चेक नहीं देना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप बाकी ज़िंदगी इसी ऑब्सेशन में बसर करें। नहीं, मैं अम्मी जान से बात नहीं करता मैं फ़ोन पे। आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, ये मैं बच्चों से बात कर रहा हूं। वो तो मैं एक मिसाल दे रहा था। खैर, बड़े अफसोस की बात है, आज हमने तजुर्बेकार लोगों को बुलाया, ज़ीरक लोगों को बुलाया कि हम उनसे कुछ सीख लेते, लेकिन हमने क्या सीखा? हमने कुछ भी नहीं सीखा। एक तरफ ख्वाजा साहब हैं जो एक उम्र गुजार बैठे हैं, एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा है जिन्होंने एक उम्र गुजारी है और ये एक दूसरे की ज़ाती ज़िंदगी में झांकते हैं, ये एक दूसरे पे बातें मारते हैं। तो ये हमारे हीरो नहीं हो सकते। ये मकबूलियत की खपत में मुब्तला हैं, ये ऑब्सेशन में मुब्तला हैं। इनसे जितनी जल्दी जान छुड़ा ली जाए उतना अच्छा है। और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, शर्मिंदा हूँ कि आपका वक्त ज़ाया हो। गुड नाइट। मैंने हॉलीवुड में भी इंट्रो दिया था, हॉलीवुड में भी ऑडिशन दिया था स्पाइडरमैन मल्टीवर्स के लिए, क्योंकि हम भी जाला फेंकने में एक्सपर्ट हैं। आइसन करके फेंक देते हैं, आइसन। मैंने सुना है जीजे आपको किसी बार टूर पे आप अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहे थे, आपको किसी बंदे ने जो है वो तंग किया, आपसे सवालात पूछे, कैमरा हरास किया आपको। हमें बताया, हम उस बंदे को अरेस्ट करवाएं। अच्छा, मैं जीजे हूँ। ये इंसिडेंट शाहजेब के साथ हुआ है, शाहजेब खानजादा के साथ। आपके मुल्क में आप क्यों मिला रहे हैं मुतवातिर लोगों को? ओह माय बैड। गुड नाइट। इससे पहले कि ख्वाजा आसिफ समझने लगे कि जो किंग फिल्म आ रही है उसके हीरो नहीं जी, नॉट एट ऑल। चले जी, बस सोने की तैयारी करते नहीं, मूंग की दाल ले। गुड नाइट।